भगवान के प्रति आस्था और विश्वास रखते हैं, उनके बारे में सरलता से जानना और समझना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं बिरजू कुमार स्वागत करते हैं आप सभी का कुशेश्वरवाला में। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं हरिनगर ग्राम में और यहाँ पर विगत 21 तारीख से श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की शुरुआत हुई है और आने वाले 27 तारीख तक यूं ही चलता रहेगा। यज्ञ कथा स्थल है हरिनगर कुशेश्वर स्थान दरभंगा। कथा अवधि है दिनांक 21/11/2023 से दिनांक 27/11/2023। कथा समय है 2 बजे से संध्या 6 बजे तक। आयोजक हैं श्रीमती मंजुला देवी, निवेदक हैं श्री जटाशंकर मिश्र, श्री राधा रमन मिश्र, श्री बोलबम मिश्र। और आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको जो है आचार्य महाराज से मिलवाएंगे। आचार्य महाराज हैं श्री गजेंद्र जी शास्त्री, उनसे मिलवाते हैं और उनसे यहाँ के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। प्रणाम गुरु जी। गुरु जी, हम चाहेंगे कि आप अपने बारे में सरलता से लोगों के सामने अपनी बातें रखें। मेरा नाम गजेंद्र शास्त्री हुआ। मेरी शिक्षा दीक्षा प्रथमा से लेकर के मध्यमा तक सुम्भाडोरी, उसके बाद शास्त्री तक की शिक्षा दीक्षा हमारी हुई है बगनी नवादा से, पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय, और मैंने आचार्य किया दरभंगा यूनिवर्सिटी से जी। वहीं से मैंने फिर पीएचडी की है जी। मेरा गांव बगल में ही हो गया, बुआड़ी गांव है, प्रखंड बिरोल, जिला दरभंगा। गुरु जी, आजकल जो समय के साथ जो है लोगों का रहन सहन बदल रहा है, सोच भी उसमें भी बदलाव हो रहे हैं। एक समय था कि एक समय के बाद लोग जो है आस्था में विश्वास रखते थे और सनातन के प्रति, अपने धर्म के प्रति उनका झुकाव होता था, लेकिन अभी बच्चा युवा अवस्था में भी इस तरफ उनका झुकाव हो रहा है। इस पॉजिटिविटी को आप किस तरह से देखते हैं? ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा समझिए जी कि समय बदलने के बाद भी लोगों की प्रवृत्ति नहीं बदल रही है जी। और नए जो जनरेशन है उनकी सोच सनातन धर्म की तरफ या भगवान की तरफ अगर यदि झुक रही है सोच, ये भगवान की असीम अनुकंपा है जी। हरिनगर ग्राम में आपने बीते एक दिन का जो है आपका प्रोग्राम कथा हो चुका है, इसमें क्या अनुभव रहा आपका? एक दिन नहीं, ये हमारी तीसरी कथा है जी। हरिनगर ग्राम में 2 कथा पहले भी मेरी हुई थी, ये तीसरी कथा है। और यहाँ के श्रोताओं को देख करके और कुछ जो हो, क्योंकि हम लोग का जीवन ऐसा है कि भागवत से और भगवान के सत्संग से जुड़ा हुआ है, तो हर जगह जाना आना रहता है और हर तरह के लोगों से मुलाकात होती है, नए नए व्यक्ति से। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, श्रोता है, उनके भाव को देख करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ कथा करने में फिर समय देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये होता रहता है कि मैं कितनी चीज़ें इन लोगों को सुनाऊँ, कितनी चीज़ें बताऊँ। तो इन लोगों का व्यवहार, इन लोगों की व्यवस्था, इन लोगों का भाव सर्वोत्तम है। गुरुजी, कई बार क्या होता है कि लोग निगलेक्ट कर देते हैं कि भागवत हम क्यों जाना, मोबाइल पर ही देख लेंगे। ठीक बात है। लेकिन हम चाहेंगे कि आप उस विषय पर बताएं लोगों को कि उनके पारिवारिक जीवन में भागवत कथा या फिर हमारे धार्मिक आयोजन किस तरह से योगदान देते हैं। देखिए, भागवत जो है वो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की त्रिवेणी है, समझ गए। भागवत कथा का आश्रय लेने के बाद, भागवत कथा के शरण में आने के बाद और सामने बैठ करके कथा सुनने का मतलब ये होता है कि आपको 2 लाभ वहाँ प्राप्त हो रहा है। एक तो कथा सुन रहे हैं आप जी, और साक्षात जो भागवत जी का दर्शन हो रहा है। भागवत पुस्तक जो है वो कोई पुस्तक नहीं है, कोई ग्रंथ नहीं है, और भागवत की कथा कोई लेक्चर नहीं है। तो वहाँ वो साक्षात मेरे गोविंद की बांग्मयी प्रतिमूर्ति मानी जाती है। साक्षात गोविंद, वो अंतिम दिन की कथा में ये प्रसंग आता है कि भगवान स्वयं उद्धव जी से कहते हैं कि जो व्यक्ति जीवन में भागवत धर्म का आश्रय लेगा, उस व्यक्ति को मेरी भक्ति प्राप्त होगी। और ये कल्प वृक्ष है, निगम कल्प तरोड़ गलितम फलम, शुक मुखादमृत द्रव संजुतम, पिबत भागवतम रसमालयम, मूढ़ो रसिका भूवि भावुका। ये साक्षात कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष का मतलब क्या होता है? उस वृक्ष के नीचे, उस वृक्ष की छाया में बैठ करके आपके मन में जिस तरह की कामना होगी, जिस तरह की आप कल्पना करेंगे, उसी चीज़ की आपको प्राप्ति होगी। गुरु जी, अभी भी लोगों के मन में भ्रांतियां रहती हैं कि हम रामायण देखेंगे टीवी पे, श्री कृष्णा देखेंगे, लेकिन महाभारत की जब बात आती है तो बोलते हैं कि हम इस तरह की चीजें देखेंगे तो हमारे घर में इस तरह का चीज होगा। तो इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? नहीं, ये तो अपनी अपनी सोच है जी। इस भाव को जैसी भावना आपकी रहेगी वही चीज़ सामने दिखाई देगी जी। बिल्कुल। वो तो मेरे गोविंद की ही समझ लीजिए कि वो प्रेरणा थी और उनकी ही लीला थी, जो महाभारत की इतनी बड़ी लड़ाई हुई।
तो सोच अगर अच्छी लेकर के चलेंगे ना तो उसका रिजल्ट, उसका फल जो है आपको अच्छा ही मिले। मंदिर में भी जाएंगे, अगर भगवान के प्रति अच्छी सोच नहीं है तो वहाँ भी भगवान का दर्शन आपको नहीं प्राप्त हो सकता। क्यों? कि भगवान मिलते कब? भक्ति से। भक्ति जो है भक्त और भगवान के बीच की कड़ी होती है। भगवान से मिलाने वाली जो कड़ी है वो भक्ति है। और जब तक आपके मन में भगवान के प्रति विश्वास नहीं होगा, सोच नहीं बदलेंगे, तब तक आपके अंदर भक्ति प्रकट नहीं हो सकती। और भक्ति प्रकट नहीं होगी फिर भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। जी गुरु जी, हम आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे कि जो भी लोग अभी तक आपको देखने आते हैं या फिर नहीं आ रहे हैं, आना चाहते हैं, आसपास के गांव के लोग जो वीडियो देखने के बाद उन्हें पता चलेगा, तो आप उन्हें क्या कुछ ऐसा कहना चाहेंगे जिनसे उनको यहाँ पे आना ही चाहिए? आना चाहिए। जीवन में बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता है। जी। मानव का शरीर जो है ये अंतिम सोपान है, अंतिम सीढ़ी है भगवत प्राप्ति के लिए। तो कहते हैं तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग। स्वर्ग और अपवर्ग के सुख को लेकर के तराजू के एक पल्ले पर रख दीजिए और तूल न ताहि सकल मिली। जो सुख लब सत्संग, क्षण मात्र का सत्संग का जो सुख है उसकी बराबरी सुख ये स्वर्ग और अपवर्ग का सुख कभी नहीं कर सकता है। इसीलिए जरूर आना चाहिए, और जितनी देर ही हो, चाहे 10 मिनट हो, 20 मिनट हो या पूरी कथा, जो सुनने का प्रयास करें। गुरु जी, एक और सवाल हमें आ रहा है जहन में कि जिन्होंने ये आयोजन किया है, उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया है, जो समाज से जुड़ा हुआ है, उन्हें आप किस तरह से धन्यवाद करेंगे? इतनी बड़ी चीज वो समाज को दे रहे हैं जी। चाहते हुए भी। व्यक्ति के पास सारी व्यवस्था है, शारीरिक आर्थिक मानसिक सभी प्रकार से संपन्न रहते हैं लोग, लेकिन फिर भी सोचते भी हैं कि चलो ठीक है मेरे यहाँ कथा का आयोजन हो जाए या मैं कथा करवा लूँ, लेकिन भगवत कृपा के बिना ये सब संभव नहीं होता है। और आज इतनी बड़ी कृपा हो रही है उनके ऊपर कि उन्होंने इस सुंदर कथा का आयोजन किया है और समाज को, देश को या सनातन धर्मियों के लाभ देना चाहते हैं। तो प्रयास सबको रखना चाहिए कि आकर के लाभ प्राप्त करें। गुरुजी, कथा का जो समय है हम चाहेंगे आप अपने स्तर से एक बार फिर से दोहरा दें। कथा का समय 3 से लेकर के वैसे 7 बजे तक समय है, लेकिन मेरी कथा में कल चूँकि पहले दिन की कथा थी, ठीक है, लेकिन मेरी कथा में कभी 6 घंटे भी होते हैं, कभी 7 घंटे भी होते हैं। और जब तक श्रोता आनंद लेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है, और जहाँ तक मेरी अभी तक कथा हुई है, तो एक बार बैठने के बाद श्रोता उठते नहीं, चाहे 6 घंटे कथा क्यों न चले। तो दोस्तों, गुरुजी के साथ इस संवाद को हम यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे। अगर आप आसपास के किसी भी ग्राम से देख रहे हैं, हरिनगर पंचायत के जितने भी गांव हैं, कहीं से भी देख रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि आप एक बार आकर के कथा श्रवण करें और अपने जीवन में इस चीज़ को पॉजिटिविटी के रूप में लें। और एक बार आइएगा तो हमें लगता है कि आप इस चीज़ से जुड़ जाइएगा। हाँ, जरूर। और जो जुड़े हुए हैं तो जुड़े हुए ही हैं, उन्हें पता चल जाएगा। अगर इस तरह के माहौल में जो लोग रहते हैं उन्हें नहीं पता है, उन तक यह वीडियो पहुंचाइए। अगर आप हरिनगर पंचायत से हैं तो आपका धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है कि आप अपने इस धरोहर को वर्चुअली लोगों के साथ शेयर करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो दोस्तों के साथ शेयर करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो अपने स्टोरी में लगाएं, ताकि घर घर तक यह चीज़ें पहुँच जाए, उन्हें जानकारी मिले और वे भी इस चीज़ का लाभ लें। तो चलिए मिलते हैं एक नए स्पेशल ब्लॉग वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।